अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटे हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया था उसका, कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी और फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ दी है। सेट्स के बारे में, ये सेट एंड फंक्शन हमारा चैप्टर है। एक्सरसाइज 3.1 है हमारी आज की, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है जी। एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें उन्होंने हमें बोला है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू टेबलर फॉर्म। हमने उनको टेबलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स प्रोसेस इसे बोल सकते हैं आप लोग। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग 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 सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें जो उन्होंने दिया हुआ है, x such that x is a multiple of 3 and x is less than and equal to 35। लेडीज स्टूडेंट्स, हमने इसमें पिछले क्वेश्चन किए थे कुछ, हमें उन्होंने इस फॉर्म में दिए हुए थे। जैसे ये वाली शक्ल है ना, इस शक्ल में हमें क्वेश्चन दिए थे उन्होंने, और हमें कहा था कि इसको इसके सेट बनाएं, इसकी दूसरी सादा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें, जो हमने किया था सेट बिल्डर फॉर्म। जी बेटे, ये क्वेश्चन है हमारा। ये हमने स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमने इस शक्ल के क्वेश्चन पीछे हमने देखे हैं और हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। अब उन्होंने हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म है ये वाली, और उनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और अब हम इन क्वेश्चंस को सेट टेबलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब देखते हैं जी इसको किस तरह सॉल्व करना है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, उसमें एक एक चीज को ध्यान रखा था, देखा था क्या चीज उसके अंदर दी हुई है, किस तरह से हमने क्वेश्चन को मैनेज करना है। देखें जी, यहाँ से सबसे पहले ये तो सबके साथ आना ना, एक्स एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ। यहाँ पे ये जो चीज होती है ना, ये वाली चीज यहाँ पे ये बताती है कि सेट के अंदर क्या चीज लिखना है, टेबल फॉर्म के अंदर क्या आना है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, कहते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 नंबर जो है ना हमारे पास, वो मल्टीपल ऑफ 3 है, और ये शुरू होते हैं 3 से। मल्टीपल 3 से शुरू होता है नंबर एक। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, और ये इस तरह मल्टीपल 3 नंबर है वो आगे बनते जाते हैं। यहाँ पे अब देखें तो वो कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 जो नंबर हैं, ये चीज हमें बताती है कि कौन से नंबर, कितने नंबर हैं, कहाँ तक जाना है। ये मैंने बताया था, इस तरह छोटी छोटी रकम जो इधर होती है, बड़ी इधर होती है। यहाँ पे 35 बड़ा है और इक्वल भी है, नीचे में लाइन शो करती है इक्वल भी है, यानी कि 35 तक जाना है हमने, और इसे छोटे लिखने। बैक साइड पे एक्स है जो हमें पता नहीं है, एक्स मल्टीपल 3 है, हमने 35 तक जाना है, जो वो हमने नंबर लिखने, और इसके हमने सेट टेबलर फॉर्म के अंदर लिख देते हैं इसको। एक तो मल्टीपल 3 है, दूसरा 6 है। इट्स मीन 3 का टेबल लिखे, जो बच्चों आप लोगों को पता है कि उस 3 का टेबल क्या है, जो छोटे बच्चे भी याद करते हैं, और मल्टीपल 3 लिखते जाए। अगर 10 तक वो याद किए होते हैं छोटे बच्चों ने, और उसमें 10 से आगे आप लोगों ने थोड़ा सा जाना है, यहाँ पे 33 तक रहना है हमने। यहाँ पे देखें जी, 3 है, 6 है, 9 है, इसके बाद 12 है, फिर 15 है। ये मल्टीपल 3 है, सारे चलते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ 30 और 33 लिखता हूँ। अब इसके बाद आना 36, लेकिन मल्टीपल 3 में 36 आना है इसके बाद 33 के, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने बोला 35 तक। तो हम ये वाला जो लास्ट वाला ना, ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 33 तक रहेंगे, यानी 35 से पीछे पीछे तक रहना हमने। ये हमारा सेट टेबलर फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, टेबलर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। अब पार्ट नंबर 2 हम करते हैं, इसमें देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको सेट टेबलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है।
इसमें देखिए जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से। रियल नंबर हमने देखे कौन से होते हैं, रियल नंबर रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं जी। वो ये वाला नंबर दिया है उन्होंने, ये रैशनल फॉर्म के अंदर आएगा, बटे वाली वैल्यू के अंदर आएगा। इसको हमने सिंपलीफाई करना है, ये वाली वैल्यू दी हुई है और ये हमने प्रूव करना है, सेट में लिखना है। पहले तो जस्ट यहाँ इस तरह की अगर क्वेश्चन आ जाए ना, उस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है जी। सॉल्व करके उसके अंदर से आपने वैल्यू फाइंड करनी है जो उन्होंने यहाँ पे, ये होती है वैल्यू कांस्टेंट और ये होती है वेरिएबल। जो वेरिएबल है वो आपने इसके अंदर से निकालना है। वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है एंड सो ऑन। 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू जो 1 है उधर जाके इसने -1 होना है। ये सारा प्रोसेस बता चुका हूँ कैसे वैल्यू इधर उधर जाती है, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पे 1 है और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने बटे में आ जाना, ये बनेगा 1/2। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, सेट के अंदर ब्रैकेट डालेंगे, -1/2 इधर लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही इसके अंदर नंबर मौजूद था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3 है, वो हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 का क्या आंसर आता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुश्किल चीज नहीं है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। एक अगर आपको स्टेप समझ आता है तो समझ ले दूसरा भी आपको आ गया। ऊपर वाला हमने जो क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 है बिल्डर फॉर्म वाला, बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था हमने, तो अब बिल्डर से हमने इसको दोबारा टेबलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये एक ही चीज होती है। पार्ट नंबर 3 है इसका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड x is लेस देन 12। ले जी, यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें इसको, x जो है ना हमारे पास वो बिलोंग करता है प्राइम नंबर से। p प्राइम नंबर, ये आप लोगों को इस चैप्टर जब शुरू किया था इसके इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक पर और अपने आप पर कंप्लीट डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। तो हमने वो, ये देखें इस बैक साइड पे आता है x छोटी वैल्यू, 12 से छोटे नंबर जो है ना प्राइम नंबर, हमने वो लिखने हैं। सबसे पहला जी हम इसको लिखते हैं, एक तो प्राइम नंबर है 2, फिर 3 है, क्योंकि ये 2 3 भी प्राइम नंबर में ही आ सकते हैं, 1 भी प्राइम नंबर में आ सकता है क्योंकि ये 1 भी किसी पे डिवाइड नहीं होता। 1 चले नहीं लिखते क्योंकि 1 1 पे डिवाइड होता है, वो खुद सेल्फ डिवाइडर है। यहाँ पे 1 जो 2 है ये 1 पे भी डिवाइड होता है कंप्लीट और 2 पे भी होता है। 3 भी इस तरह होता है, इसके बाद 5 होता है, इसके बाद 7 होता है, ये देखिए किसी पे डिवाइड नहीं होता है कंप्लीट ये वाले। इसके बाद 11 आएगा, 11 से बड़ा 13 हो जाता है और इसके बाद 12 से बड़ा हो जाएगा और हमने लिखना था 12 से छोटे। यहाँ तक ये हमारा सेट बन जाएगा जिसमें हमारे पास 2 3 5 7 और 11 है जो कि सेल्फ डिवाइडर है। ये और किसी पे डिवाइड नहीं होते, अपने आप ही कंप्लीट डिवाइड होते हैं, इसके अलावा ये किसी पे डिवाइड नहीं होते। ये इसका सेट बन गया। क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं क्या दिया उन्होंने। x such that x is a divisor of 128। यहाँ पे पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था कि जिसमें हमने लिखा था डिवाइजर वाला क्वेश्चन हमने किया था। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि x such that x is a divisor of 128। x जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ उन्होंने, वो कहते हैं कि 128 के डिवाइजर है जी। 128 के डिवाइजर हम लिखते हैं जी क्या है जी, 128 किस किस पे डिवाइड होता है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। 128 को 2 पे डिवाइड करके देखिए तो 2 पे ही कंप्लीट डिवाइड होता है, ठीक है। ये 2 6 12 होते हैं, 2 4 8 होते हैं, इसका एक तो 2 डिवाइजर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 128 जो 3 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, 3 4 12 हो गए और ये तो हो गया कंप्लीट। और ये 8 जो होता है इस पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। ये 3 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होना, 8 तो ये वाला 4 नहीं 3 नहीं आएगा। 3 के बाद 128 है। अब यहाँ से गेस कर सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे लास्ट पे जो नंबर पड़ा ना वो इवन नंबर है, तो इट्स मीन ये इवन नंबर जैसे नंबर्स पे ही डिवाइड होगा कंप्लीट, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो 128 को हम करते हैं जी अब 4 से डिवाइड, 4 3 12 और 4 2 8, ये 4 इसका अगला नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 128 5 पे नहीं होना, इस पे इस तरह आपने चलते जाना और देखते जाना जी, ये एंड तक इस तरह आपने जाना है और ये लास्ट पे 128 ही आपने लिख देना है। कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करने शुरू करने और इसके डिवाइजर आपने लिखते जाना है किस किस पे होता है, ठीक है। और इसका आपने ये लिख देना 2 4 एंड सो ऑन 128 मैंने ये लिख दिया, ये इसका आंसर है। इसके बाद जी हम इसको लिखेंगे पार्ट नंबर इसका 5।
पार्ट नंबर 5 देखते हैं क्या है जी। उन्होंने दिया हुआ में x such that x belong to sorry is equal to 2 power n और n belong to natural number and n is less than 8। अब इसमें इक्वल टू 8 नहीं है, सिर्फ लेस देन है, 7 नंबर तक आएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि n यहाँ पे सॉरी बेटा, x सच दैट x n की पावर 2 है। अब n जो 2 की पावर n जो है हमारे पास है, इसमें ये नेचुरल नंबर है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यानी कि हमें इसके ऊपर नेचुरल नंबर पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 3 4 एंड सो ऑन। जाना कहाँ तक है, ये कितने नंबर पुट करने, उन्होंने बताया कि n जो है ना ये स्मॉलर है 8 से, यानी 8 से छोटे ये 7 तक हमने जाना है। अब इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे मैं साइड पे लिखता हूँ कि यहाँ पे तो इसका हमने आंसर लिखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके कैलकुलेशन। 2 की पावर n है तो 2 के ऊपर 1 पुट किया, 2 हो गया। अब 2 के ऊपर 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 के ऊपर 3 पुट करेंगे तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 8 हो जाएगा, 2 को 4 पुट करेंगे 16 हो जाएगा, 2 के ऊपर 5 पुट करेंगे 32 हो गया, और 2 के ऊपर 6 पुट करेंगे 64 हो गया, और 2 के ऊपर 7 पुट करेंगे 128 हो जाएगा। ये वाला कैलकुलेटर से देख लीजिए, आई थिंक यही बनते हैं सारे, तो ये यहाँ पे लिख देना 2 4 8 16 32 64 128। ले जी 7 आते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जी इसका आंसर है, ये इसका सेट बन गया, क्योंकि उन्होंने बोला था ये लेस देन 8 है, 8 वाला नहीं हमने पुट किया, सिर्फ 7 तक गए तो 128 तक ये वाला इसका बन गया। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसको देखते हैं उसका क्या आंसर आता है, क्या वैल्यू उन्होंने दी हुई है। सेट टेबलर फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए हुए। पार्ट नंबर 6, x such that x belong to natural number and x plus 4 is equal to 0। ले जी यहाँ पे हमारे पास उन्होंने दिया हुआ x such that x belong to natural number and x plus 4 is equal to 0। अब यहाँ पे जो x है ना वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और इसको ये इक्वेशन दे दी है, मैंने आपको बोला था कि जब इक्वेशन दे दे तो जस्ट आपने उसको सिंप्लीफाई करना और उसका आंसर लिख देना है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू उधर जाके -4 हो जाएगा। अब सेट के अंदर पीछे हमने देखा था कि उसको हमने सिंप्लीफाई किया और उसके हमने सेट के अंदर वही नंबर हमने डाल दिए, लेकिन यहाँ पे मसला कुछ और है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये नेचुरल नंबर x है, तो ये x तो नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, 4 आता है, लेकिन ये माइनस में है, वो तो प्लस वाला होता है, तो इट्स मीन ये एम्प्टी सेट आएगा। या आप इस तरह एम्प्टी सेट बना सकते हैं, ब्रैकेट इसकी लगानी है जी, जस्ट ब्रैकेट लगाएंगे, ये इसका सेट बनेगा। 5 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो भी एक इसके अंदर एलिमेंट बन जाएगा। इसका पार्ट नंबर है जी 7। पार्ट नंबर 7 है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखें कि उन्होंने बोला है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और कहते हैं x इज इक्वल टू x, इट्स मीन के नेचुरल नंबर अपने ही नंबर के इक्वल है। 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, तो हम सेट में लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये अनलिमिटेड नंबर होते हैं, जहां तक भी चलता जाइए इसका आंसर है, क्योंकि ये हर एक अपने उसी नंबर के इक्वल आंसर उन्होंने दिया हुआ है कि इसके इक्वल नंबर है। पार्ट नंबर है 8। पार्ट नंबर 8 है, कहते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी। जी क्या है जी बेटे, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जी इंटीजर्स होते हैं, और इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और हम इसका लिखते हैं जी। ये हमारे पास 3x इक्वेशन आ गई इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये 3x इज इक्वल टू उधर जाके ये 1 माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये -1 है, 3 बटे में आ जाएगा। यहाँ पे जी -1/3। अब ये वाला नंबर इसका आंसर है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर प्लस माइनस में आते हैं लेकिन बटे वाले नहीं आते। सॉरी, इसका भी आंसर एम्प्टी सेट ही होगा, क्योंकि इसमें ये तो आ जाएगा क्यू से बिलोंग करेगा ये वाला, क्योंकि वो ये रैशनल नंबर में चला गया, तो इसका भी हम 5 सेट लिखेंगे, खाली सेट लिखेंगे, इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि प्लस या माइनस में नंबर्स होते हैं, हमारे पास बटे वाले नहीं होते ये वाले। यहाँ पे यहाँ तक तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2
अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं, उसका क्या आंसर था। पार्ट नंबर 3 है जी इसका, उसको कैसे सोल्व करना है। ये आपका पार्ट नंबर 2 था। इजी क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। पुराने जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं, जैसे उसकी प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस साथ साथ करने से ही काम बनता है। अगर मैथ की प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते तो आपको मैथ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आएगा, प्रैक्टिस के बगैर मैथ नहीं होता कभी भी। क्वेश्चन 3, राइट द प्रॉपर सबसेट टू प्रॉपर सबसेट, राइट टू प्रॉपर। ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट मैंने आप लोगों को बताए हैं पीछे। प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं वो, अच्छा ये मैं आपको, राइट द प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पार्ट नंबर 1, इसके अंदर है ए बी एंड सी। ए बी एंड सी ये 3 नंबर हैं जी। अब प्रॉपर जो सबसेट है ना, एक 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 सेट आपके पास दिया हुआ हो, उसका प्रॉपर जो सबसेट होगा उससे छोटा होगा। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है इसके अंदर, यहाँ पे मौजूद है 3 इसके नंबर है यहाँ पे अंदर। इनमें से 3, अगर तीनों के 3 ही आ जाए तो इम्प्रॉपर बन जाएगा। प्रॉपर ये होता है कि ये बाप है और इसका बेटा जो है वो इसका सबसेट होगा, इसमें छोटा बनेगा, यानी कि इससे वो छोटा होना चाहिए। बाप बड़ा होता है, बेटा छोटा होता है, ये बड़ा नंबर है उससे छोटा बनेगा, यानी कि ये बड़ा सेट इससे छोटा सेट जो बनेगा वो प्रॉपर उसका सबसेट होगा। अब प्रॉपर सबसेट वही होता है कि जो इससे छोटा रहे, यानी कि इसके 3 एलिमेंट उसके अंदर 2 या 1 एलिमेंट हो तो वो प्रॉपर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास सबसेट ये इन्होंने सेट दिया हुआ, कहते हैं कि इसके सिर्फ 2 आपने लिखने हैं सबसेट जो प्रॉपर सबसेट है। तो उसमें हम सबसे पहले तो आपने सबके लिए ये वाला ना जो फाई है, ये फाइल इसमें लिखते हैं, यानी एम्प्टी सेट ये वाला आपने सबके लिए लगा देना है। इसके बाद आप यहाँ से कोई से भी 2 उठा ले, आपकी मर्जी है। आप एक एक को ले लें, आप जोड़ा बना लें, उसका आपकी मर्जी है। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि इसके क्या बनते हैं जी सबसेट प्रॉपर। ये जी इसका आंसर है। इसमें 1 मैंने 2 उन्होंने लिखे थे, चले 2 इसमें एक फाइल रहने देते हैं, चलो ये 2 हो गए, ए और बी, ये इसका सबसेट बन गए ये वाले। इसका जी पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें 0 एक एलिमेंट है, एक 1 एलिमेंट है। ये हमारे पास सेट मौजूद है, इसके हमने 2 बनाने हैं जी। एक तो यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं 0 में एक एलिमेंट लिख लेता हूँ, और मैं इसका एक 1 एलिमेंट लिख लेता हूँ। ये 2 एलिमेंट पड़े, मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ और से क्वेश्चन है, फिर इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। यहाँ पे आगे नेचुरल नंबर n दे दिया उन्होंने, n है नेचुरल नंबर, इसके कहते हैं 2 प्रॉपर सबसेट लिखे। अब नेचुरल नंबर के अंदर तो बहुत सारे नंबर आते हैं, आप इसमें से कोई से भी 2 उठा ले। मैं 1 और 2 ले लेता हूँ, पेयर बना लेता हूँ, पेयर भी बन जाते हैं वो। 1 2 ले लेता हूँ और 3 5 ले लेता हूँ, कोई से भी मैं 2 नंबर इसका, यानी कि ये वाले मेरे पास मौजूद है, मैंने इसके अंदर से लेके इसके 2 पेयर बना दिए। अब यहाँ पे हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं जी। उसमें क्या दिया उन्होंने, दे दिए इंटीजर्स दे दिए उन्होंने। जी यानी कि इंटीजर्स में प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, 0 भी आता है, सारा आता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 4 एंड 5। यहाँ पे मैंने ये वाले एलिमेंट लिख लिए, अपनी मर्जी, आपकी जो मर्जी लिख ले, 5 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें। यहाँ पे मैंने माइनस भी लिख दिया और प्लस भी लिख दिया, 2 मैंने बना दिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, कोई से भी 2 उठा के आपने सेट बना देने। इसके बाद है जी इसका पार्ट नंबर 5 है जी, वो उसके अंदर उन्होंने दिए हुए क्यू क्यू, यानी कि वो हमारे पास है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो बनेगा, मैं लिख देता हूँ 1/2 लिख देता हूँ, 1/4 लिख देता हूँ, ठीक है। एक बन गया, एक इसमें और बना देता हूँ, 5/3 लिख देता हूँ, 4/8 लिख देता हूँ। ये हमारी मर्जी है कि हम जो मर्जी इसको इस तरह से बना दे। ये भी 1/2 ही बनेगा, 4/8 है ये सिंप्लीफाई होने के बाद। तो यहाँ पे ये हमारे पास बटे की फॉर्म में आ गई, ये रैशनल में हो गई ये वाले। इस तरह इसका अगला पार्ट जो उसमें उन्होंने दिया हुआ है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में कोई से भी नंबर आ जाते हैं, वो तमाम नंबर रियल नंबर होते हैं, जो बटे की फॉर्म में भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं। रियल नंबर में मैं लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4 लिख देता हूँ, ये इसका मैं एक सेट लिख देता हूँ रियल नंबर्स में, ठीक है।
और इसमें मैं ये लिख देता हूँ 1 नंबर 2 भी लिख देता हूँ, 3 और 4 लिख देता हूँ। ये मेरी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। आई थिंक इसके पीछे आंसर भी नहीं होंगे। और इसका पार्ट नंबर 7 है जी, वो कहते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू। क्यू मीन यहाँ पे हमारे पास वो रैशनल नंबर है। ज़ीरो एक्स नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 2। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक लिमिट दे दिया, कहते हैं कि इस लिमिट के अंदर रहते हुए आप इसके दो प्रॉपर सबसेट लिखें। यहाँ पे कि नंबर जो हो रहा है, एक्स नंबर जो है 0 से बड़ा हो और 2 या 2 से छोटे हो नंबर, तो इसमें पॉइंट वाले भी आ जाते हैं, इसमें क्यू इंटीजर्स है। यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर है, रैशनल जो होते हैं ये बटे में होते हैं, ठीक है। तो मैं बटे वाले नंबर भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.2 और 1.3, यानी कि मैंने बटे में भी लिख दिया। और यहाँ पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ और 2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान, क्योंकि हमने रहना है 0 और 2 के नीचे रहना है। यहाँ पे मैंने 1.2 लिख दिया, 1.3 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। ये मैंने अपनी मर्जी से नंबर लिख दिए। मैंने इसकी हद में रहते हुए यहाँ तक मैंने इसके ये वाले सबसेट प्रॉपर सबसेट बना दिए। था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं ये क्वेश्चन आपका, और दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सादा से क्वेश्चन थे। और ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे, एक पहले हो गया था, 2 आज हो गए, 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे आपको बाकी के जितने क्वेश्चन रहते हैं इसके वो कंप्लीट करवा देंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।